नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जो मजहब की दीवारों को नहीं बल्कि तो मासूम दिलों की धड़कन को सुनाती है। राही मासूम रजा की कालजयी रचना टोपी शुक्ला। ये कहानी है उस बचपन की जिसे नफरत का इल्म नहीं था, जिसे सिर्फ ममता की भाषा समझ आती थी। कहानी का नायक है टोपी, एक कट्टर हिंदू परिवार का लड़का जिसका दिल धड़कता है अपने मुस्लिम दोस्त इफ़न के घर की चौखट पर। टोपी को अपने घर के सख्त अनुशासन वाली दीवारों के बीच इफ़न का घर एक जन्नत जैसा लगता है। वहाँ इफ़न की दादी की ममतामयी गोद और उनकी मीठी पूर्वी बोली टोपी के अकेलेपन को दूर करती है। टोपी इतना मासूम है कि वह इफ़न से कहता है, अदला बदली कर ले, तुम मेरी दादी ले लो और मुझे अपनी दादी दे दो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पहले इफ़न की दादी का इंतकाल होता है और फिर इफ़न के पिता का तबादला। टोपी का वह इकलौता सुकून का घर उजड़ जाता है जहां उसे बिना शर्त प्यार मिलता था। अब टोपी अपने ही घर में पूरी तरह अकेला पड़ गया है। घर में उसे हर छोटी बात पर अपमानित किया जाता है और उसकी तुलना उसके तेज भाई से की जाती है। वह स्कूल में 2 बार फेल होता है, लेकिन उसका फेल होना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके मानसिक तनाव का परिणाम था। वह अपनों के बीच रहकर भी पूरी तरह अजनबी बन गया था। बच्चों, हम कहानी का केवल सार पढ़ रहे हैं और इसके कुछ ऐसे प्रश्न भी करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। टोपी इफ़न की दादी की बोली और ममता की ओर इतना आकर्षित क्यों था? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम कि टोपी को अपने घर में अनुशासन तो मिला, लेकिन अपनापन नहीं मिला। उसकी अपनी दादी उसे हमेशा टोकती रहती थी, जबकि इफ़न की दादी के पास कहानियों का पिटारा था और बिना शर्त का प्यार था। टोपी के लिए वह पूर्वी बोली सिर्फ भाषा नहीं बल्कि सुरक्षा और स्नेह का एहसास थी। ये दर्शाता है कि बच्चा वहीं खिंचा चला जाता है जहां उसकी मानसिक आज़ादी भंग ना हो और उसे सम्मान भी मिले। दूसरा प्रश्न, इफ़न के जाने के बाद टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? प्यारे बच्चों, टोपी की सबसे बड़ी चुनौती थी अनसुना किया जाना। उसका वह सेफ स्पेस छीन चुका था जहां वह दिल की बात कह सकता था। घर वालों ने उसकी उदासी को पढ़ाई में लापरवाही समझा और उसे समझने के बजाय फेल होने पर तीखे ताने दिए। परिवार यह पहचानने में विफल रहा कि जब एक बच्ची का भावनात्मक आधार टूटता है तो उसका पूरा व्यक्तित्व बिखर जाता है। प्यारे बच्चों, टोपी शुक्ला की कहानी हमें याद दिलाती है कि मजहब और संस्कार तब तक अधूरे हैं जब तक उनमें इंसानियत का स्पर्श ना हो। टोपी का वह अधूरापन आज भी हमारे समाज के हर उस बच्चे में जिंदा है जो अपनों के बीच रहकर भी पराया महसूस करता है। सोचिएगा जरूर, क्या हम एक ऐसा संसार नहीं बना सकते जहाँ किसी टोपी को प्यार की तलाश में दूसरे की चौखट पर न जाना पड़े? मेरे साथ इस पाठ की चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मिलते हैं अगले पाठ में।